हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? अगर परसेंटेज समझ में आ गया, तो आप अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन मतलब आसान हो जाएगा, ठीक है? उसको सॉल्व करने के लिए हर एक जगह परसेंटेज काम आता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा, वहाँ भी काम आएगा। सीआई पढ़िएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, वहाँ भी उपयोग होगा इसका, ठीक है? एसआई भी पढ़िएगा, मतलब हर एक चैप्टर में इसका उपयोग होगा, ठीक है? आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज कैसे सोल्व होगा। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ वैल्यू है, इसको याद करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए हम बोलेंगे कि 100% अपने आप में किसके बराबर होता है, ठीक है? यहाँ देखिए, परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का सिंबल ऐसा होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/100। तो 100% अपने आप में कितना होता है? तो इसका वैल्यू 1 होता है हमेशा। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी संख्या हो, इसका वैल्यू अपने आप में 100% होता है, ठीक है? देखिए 100% है, यहाँ मान लीजिए 100 है, परसेंट मतलब 1 बटा कितना 100, ये गुना में दोनों है, ठीक है? तो 1 बटा कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 2 शून्य कट गया, 1 गुना 1, तो आंसर कितना मिला? तो मतलब 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, ठीक है? 1 बटा 1 भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए 20% का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है? 20%। अभी हम समझ गए कि परसेंटेज मतलब होता है 1 बटा कितना 100। देखिए इन दोनों को देखिएगा, 20 आई बीच में गुना है, क्या चीज़ का सिंबल है? गुना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मतलब 20 आई गुना परसेंटेज है, ठीक है? 20 पहले से है और गुना है, परसेंट का मतलब हम लोग समझ गए हैं 1 बटा कितना होता है 100 होता है। तो 1 बटा लिख दीजिए, 100 हो गया, ठीक है? देखिए काटिए, 20 पच्चीस 100, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1 बटा कितना 5। 1 बटा 5 यहाँ लिखिए, ठीक है? तो 20% समझ में आ गया। यही वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ, जो वैल्यू अभी हम समझाए, यही वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे बोलेंगे 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1 होगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1 बटा 2। कैसे आए 50%? देखिए 50% बोल दिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है, तो 50 पहले से है, 50 पहले से है, और परसेंट का मतलब होता है कितना गुना। 1 बटा कितना हो जाएगा? परसेंट का मतलब 1 बटा 100। काटिए इसको, 50 गुना 100, तो ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना 2, तो 1 बटा 2। बोलेंगे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1 बटा क्या बोलेंगे हम लोग 2 बोलेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1 बटा 2। मान लीजिए ये आ जाएगा, ठीक है? मान लीजिए 20% है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना अभी समझा दिए हैं। तो 20 पहले से है, परसेंट का मतलब 1 बटा कितना 100 हो जाएगा। 20 पच्चीस 100, तो 1 बटा कितना हो गया 5। यही मान लीजिए बोलेंगे हम 30%, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 30 पहले से है, परसेंट गुना 1% का मतलब 1 बटा कितना 100। 1 शून्य से 1 शून्य, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 10। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3 बटा 10, ठीक है? ये सब वैल्यू कुछ कुछ याद रखना होगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में बनाइएगा ना, तब कुछ वैल्यू निकालने से पहले कुछ शेड्यूल यहाँ बैठल रहता है, ठीक है? देखिए जैसे मानेंगे 33.33% कितना होता है, तो 1 बटा 3। जैसे बोलेंगे 7.1/7% कितना फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा 14, ठीक है? जैसे बोलेंगे 11.11% कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा 9। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कुछ वैल्यू हमेशा याद रखना है। जैसे बोलेंगे देखिए 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3 बटा 8। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ लिखा हुआ होगा 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1 बटे 8। तो देखिए इसका कई गुना है, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3 गुना है, तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, तो 3 बटा कितना 8। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए जैसे बोलेंगे 75% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कीजिए। 75% का हम लोग जानते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1 बटा 4 ना होता है जी। तो बताइए इसका कई गुना है? देखिए यहाँ 3 गुना है, 25 दूना 50, 25 तिया 75। तो यहाँ भी हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4। 75% का वैल्यू 3 बटे 4। समझ में आ रहा है बात? ये सब वैल्यू कुछ याद करना पड़ेगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। मान लीजिए 800 का 40% का मान क्या होगा, ठीक है? इसको निकालना है, इसका आंसर भी दे दिए हैं। ए में 300 है, बी में 400 है, सी में 320 है, डी में 220 है। अब कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा देखिए, ठीक है? देखना होगा। देखिए का मतलब होता है गुना, ठीक है? जो 800 है 800 लिखिए, 800 है 800 लिख दिए। का मतलब क्या हुआ गुना, और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 40 लिख दीजिए, और परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1 बटा कितना 100। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कटा,
एक शून्य से एक शून्य, यहाँ क्या बचा 8 गुना यहाँ कितना बचा 40। अब देखिए नीचे नहीं कुछ बचा, ठीक है, तो 8 चौके कितना 32, तो आंसर कितना हो गया 320। समझ में आ रहा है बात, आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर सी हो गया, ठीक है, 320 वाला आंसर होगा। समझ में आ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है, देखिए ऐसा टाइप आता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, देखिए 640 का 37.5% का मान होगा। ए में 500 है, बी में 240 है, सी में 320 है, डी में कोई नहीं। देखिए सबसे पहले 640 का मतलब अभी बताएं, का मतलब क्या होता है गुना होता है, ठीक है, देखिए लिखिए हाँ 640 का मतलब कुछ गुना 37.5% को फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, यहाँ लिख दीजिए, इसका मतलब हुआ कितना 3/8, तो 3/8, ठीक है। अब देखिए काटिए इसको, 8 ही कितना 64 कट गया जी, यहाँ 80 और गुना कितना 3, 8 थी कितना 24, तो 240 इसका आंसर है, ठीक है। देखिए 240 है कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर बी है, तो आंसर कौन होगा 240। देखिए अगर नहीं समझ में आए तो देखिए यहाँ बोला है 640 का 37.5% का मान होगा। देखिए ए में 500 है, बी में 240, सी में 320, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 640 लिख दिए, का मतलब होता है गुना 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ लिखल है, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, तो 3/8 लिख दिए, ठीक है। अब काटिए इसको, 88 64, एक शून्य बैठा दिए, 80 गुना 3 मतलब 240 आ रहा है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर कौन होगा तो बी होगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1/5 को प्रतिशत में बदले, ठीक है, परसेंट में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, हमेशा याद रखिए। तो कितना से गुना करेंगे, प्रतिशत में बदलना है तो कितना से 100 से, तो 1/5 गुना कर देंगे कितना से 100 से, तो 20 25 100 मतलब बदल गया कितना 20%, इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन होगा तो बी 20%। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आ जाता है क्वेश्चन, किसी संख्या का 22% का मान दिया हुआ है 55 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे ऐसा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखिए किसी संख्या का वैल्यू देवल नहीं है, कितना संख्या है उसको मान लेना है x। मान लीजिए अभी हम x मान लेते हैं ना, तो डायरेक्ट फिर बना देंगे, अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट हम बता देंगे कैसे सोल्व होता है, ठीक है। किसी संख्या का मतलब क्या होता है गुना होता है। तो देखिए किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या है x है, का मतलब क्या हुआ गुना 22%, तो 22% का वैल्यू देवल है, कितना देवल है 55 देवल है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक 55 है, तो देखिए x और गुना 22, ठीक है, x गुने 22% मतलब कुछ होता है 100 होता है। तो देखिए 22 और परसेंट का वैल्यू 1 कितना हो गया 100 और बराबर कितना होता है 55। देखिए यहाँ से गुना कीजिए 22 गुने x तो कितना हो गया 22x, कितना हो गया 22x, ये बराबर है 55 गुने 100, तो 5500 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 5500, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए 5500 और बटा कितना हो जाएगा 22, समझ में आ रहा है बात। तो इसको काटिए, कट रहा है। देखिए सबसे पहले x का मान हम लोग निकाल रहे हैं, काटिएगा इसको, काटिए 22 से भाग दीजिए, ठीक है। ऐसा करिए 2 से कटता है, 11 दूना 22, ठीक है, ये हो गया 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 सते 14, ठीक है, 2 से 14 हो गया, 2 पचे 10, 2750। समझ में आ रहा बात। अब इसको काटना है, ऊपर हो गया 2750 और नीचे हो गया 11, समझ में आ रहा है। देखिए काटिए इसको, 11 दूना 22, 2 से कट रहा, 11 दूना 22, यहाँ बच गया 5, 22 5 27, 5 5 हो गया, तब मतलब 11 पचे कितना 55, एक शून्य बैठा दीजिए, समझ में आ रहा है। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 250, x का वैल्यू आया 250। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ रहा कैसे सोल्व होता है। देखिए नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सोल्व हो जाएगा सेकंड में। आप समझिए प्रोसेस पहले। बोला है किसी संख्या का 22% का मान दिया हुआ है 55, तो संख्या निकालना है, वो संख्या क्या है।
तो सबसे पहले किसी संख्या बोला है, तो संख्या मान लेना है अपने आप में x मान लो, ठीक है। तो हम मान लिया कोई संख्या x है, का मतलब क्या हुआ, का मतलब गुना। अब 22%, अब इसका मान दिया हुआ कितना 55, ठीक है। अब देखिए x है, x लिखे, गुना है गुना, 22 है 22%, का मतलब 1 बटा कितना 100, कोई दिक्कत है। और इधर 55 है, अब देखिए तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 22 गुने 1 22x, ठीक है। देखिए इसके साथ गुना हुआ 55 गुने 100 5500, यहाँ गुना में है 22, इधर आए तो क्या में हो गया, अगर गुना में है 22 बराबर की साइड आए तो क्या हुआ भागा में। तो देखिए यहाँ 5500 बटा कितना हो गया 22, समझ में आ रहा बात। देखिए इसको काटिए, साढ़े देखिए 2750 दूना 5500, 11 दूना कितना 22, देखिए यहाँ आ गया 2750 अब बटा कितना है 11 है, इसको काटिए, देखिए 11 दूना कितना 22, यहाँ 5 बचा 5, 11 पचे कितना 55, एगो शून्य उतार दीजिए, x का मान कितना आ गया मतलब 250। तो कौन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पिछला क्वेश्चन की तरह है एक क्वेश्चन, देखिए किसी संख्या का 15% 90 है, किसी संख्या का 15% कितना है 90 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, वो सब तरीका अब भूल जाना है। डायरेक्ट मान लीजिए एग्जाम में अगर टाइम बचाना है तो ऐसे ही सॉल्व करना होगा। देखिए किसी संख्या का 15%, तो डायरेक्ट इसको लिखिए कि 15% बराबर कितना है 90 है, 15% बराबर कितना है 90 है, दिख रहा है। तो देखिए बोला है किसी संख्या का 15% 90 है, तो संख्या अपने आप में 100% होता है कोई भी संख्या, तो निकालिए यहाँ से 100%, 1% का मान निकालिए 90 बटा 15 गुना में इधर आए तो भाग में हो गया, समझ में आ रहा। देखिए 1% का मान 90 बटा 15, 100% का वैल्यू निकालना है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। 90 पहले से है यहाँ, अब बटा 15 और गुना कर देंगे कितना से 100 से, समझ में आ रहा। तो देखिए 15 छक 90, 100 गुने 6 कितना होगा 600, तो इसका आंसर कितना होगा 600 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ए हो गया, समझ में आ रहा बात। देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं दोबारा। किसी संख्या का 15%, तो लिख लीजिए 15% बराबर 90, तो संख्या निकालना है, ठीक है। तो अपने आप में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। 15% बराबर 90, तो 1% बराबर यही काट सकते हैं, 15 छः कितना 90, तो 1% का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो बोला है 100% का वैल्यू, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो निकाल लीजिए 100%, तो 100 गुने कितना हो जाएगा 6, मतलब 600, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% का वैल्यू देवल है 200, ठीक है, तो उसी संख्या का 10% का मान होगा। तो इसमें ऑप्शन दे दिए हैं, ए में 60 है, बी में 70 है, सी में 90 है, डी में 50 है, समझ में आ रहा है। देखिए कैसे सोल्व होगा, पिछला क्वेश्चन हम बताए थे लगभग सेम है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा है इसमें। देखिए सबसे पहले देखिए 40% का वैल्यू 200 है, 40% का वैल्यू कितना है 200, तो 100% का मान निकालिए, मतलब यहाँ से देवल है कि 40% बराबर कितना है 200 है, तो 1% का मान निकाल लीजिए पहले, 1% बराबर 200 पहले से है, समझ में आ रहा है कि 40 गुना में अब बराबर का इस साइड जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो यहाँ 40 आ जाएगा, मतलब 40 बचे कितना 200, तो 1% का वैल्यू आ गया कितना 1% बराबर आ गया 5, तो निकाल लीजिए 100%, समझ में आ रहा। तो 100% निकालिए अपने आप में, तो देखिए 100% मतलब कितना हो जाएगा 1 गुना 100, 100% हो गया, यहाँ भी गुना करिए, तो 5 गुने 100, 5 गुने 100 बराबर कितना हो गया 500, मतलब 100% का वैल्यू आ गया 500, समझ में आ रहा। तो इस संख्या जो आ गया 500 है, समझ में आ रहा। अब बोला है उसी संख्या का 10%, जो संख्या निकला है इसी का 10% निकालना है। देखिए इसी का 10%, तो 10%, तो 10% मतलब 10 बटा कितना है परसेंटेज हटा नीचे 100, तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काटा जी, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ क्या बचा 5 बचा ना, तब 5 अगुना यहाँ कितना बचा 10, तो 10 बचे कितना हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा 50, और ऑप्शन नंबर कौन होगा ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ रहा है। देखिए दोबारा हम एक्सप्लेन करते हैं, बोला है किसी संख्या का 40% 200 है, तो डायरेक्ट यहाँ से निकालिए 100%, 40% बराबर 200, तो 1% का मान निकालिए, 40 पचे 200, 1% बराबर कितना आ गया 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 40 कितना हो जाएगा, देखिए 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500, डायरेक्ट निकालिए, तो 100% का वैल्यू आया है 500। तो अब बोला है इसी संख्या का 10%, तो इसी संख्या का 10%,
500 का मतलब गुना, इसी संख्या का मतलब क्या गुना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, देखिए 10 पहले से है, परसेंट हटा नीचे आ गया 100, तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कटा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा क्या 10, तब बचा कितना, तब 50। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा बात। देखिए अगला कंसेप्ट है, फॉर्मेट समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है ए का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है या कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसका फॉर्मेट बनाएंगे, देखिएगा। अगर बोलेगा ए बी का किसका, ये बात हमेशा याद करना है। देखिए ए बी का किसका, बी का, समझ में आ रहा। तो बी को रखेंगे नीचे, समझ में आ रहा। कहाँ रखेंगे, नीचे। देखिएगा ए बी का, तो ए रखना है ऊपर, बी का तो बी नीचे रखना है। परसेंट में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट बनाए ही, जिसका कहेगा उसको रखना है नीचे। तो ए बी का किसका बोला है, तो ए बी का, ए बी का तो किसका देखना होगा, किसका, तो बी का, तो बी को नीचे रखेंगे, ए ऊपर, और गुना कर देंगे कितना से, 100 से। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, बोलेंगे 50, ठीक है, 50 200 का, 200 का कितना परसेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है अपना ए कि 50 200 का कितना परसेंट है। अभी बोले हैं जिसका कहेगा 50 200 का, तो किसका 200 का, तो 200 रखना है कहाँ, नीचे रखना है, तो 200 हो गया। 50 रखेंगे कहाँ, ऊपर रखेंगे, और परसेंट में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना करेंगे, तो 200 ना 200 में कट गया, यहाँ क्या बचा 50, अब बटा कितना 2, तो 25 दूना 50, तो 25% इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात। ये फॉर्मेट समझना होगा आपका से। आप देखिए ए बी का कितना परसेंट हो गया, इसका फॉर्मेट बन गया है, ए किसका, तो बी का, तो नीचे बी गुना कर देंगे कितना से, 100 से, तो इसका फॉर्मेट ये बना। दूसरा आ जाएगा कि बी ए का कितना परसेंट है, तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, देखिए। अब देखिए बी ए का किसका, तो बोला है बी ए का किसका, तो बी जिसका कहेगा उसको हमेशा रखना है नीचे। तो लिखिएगा इसको, बी ए का, तो जिसका बोलेगा ए का, तो ए का नीचे रखना है, तो ए आ गया नीचे, ऊपर आएगा कौन, बी, और गुना कर देंगे कितना से, 100 से। समझ में आ रहा है, तो इसका फॉर्मेट बना ए। अगला है देखिए कंसेप्ट, हम बोलेंगे कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो इसका फॉर्मेट बनाइएगा। अभी हम बता दिए ए बी से, तो किस से, तो बी से, तो बी को हमेशा नीचे रखना है, तो बी आगे जाएगा नीचे। ए बी से कितना परसेंट अधिक है, देखिए कहीं ना कहीं ए बड़ा है, तो ए में से घटेगा बी, तो ए माइनस कितना हो जाएगा बी, और गुना परसेंट में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से, तो फॉर्मेट इसका ये बना। इस पर एग्जाम्पल हम देते हैं, देखिए पहले समझिए इस बात को। इसका एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है। देखिए सपोज मान लीजिए कि दे देंगे 30 60 का कितना परसेंट है या कितना प्रतिशत है, तो बोला है 30 60 का किसका, 60 का, तो 60 रखना। अभी बता दिए हैं बी ए का, तो बताइए ए कौन आया, नीचे आएगा। बोला है किसका, तो ए का, यहाँ देखिए 30 60 का किसका, 60 का, तो नीचे आएगा कौन, 60 आ गया नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब 30 हो गया ऊपर, और गुना कर देंगे कितना से, 100 से, तो 30 दूना 60 आ गया, और 50 दूना 100, मतलब इसका क्या परसेंट आ गया आंसर, 50%। समझ में आ रहा बात, देखिए समझ में आ रहा बात। बोला है बी ए का, तो जिसका कहेगा या जिससे कहेगा उसको रखना है नीचे, बी ए का किसका, तो ए का, तो ये रखना है नीचे, बी आ गया ऊपर, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। समझ में आ रहा है। ये फॉर्मेट देखिए, ए बी से कितना परसेंट अधिक है या कम है, तो बताइए किससे बोला, ए बी से, किसी से, तो बी से, तो बी को रखना है नीचे, जिससे कहेगा उसको नीचे, जिसका कहेगा उसको नीचे। बताइए ए बी से कितना परसेंट अधिक, कहीं ना कहीं ये बड़ा है, तो ए में से बी घटेगा, ठीक है, तो ए माइनस बी, अब बटा कितना, बी गुना कितना, 100। समझ में आ रहा है बात। इसका एग्जाम्पल देखिएगा। अभी हम लिखते हैं, बोलेंगे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 10, ठीक है, 10 7 से कितना परसेंट अधिक है,
कितना परसेंट अधिक है। अब देखिए 10 7 से तो किससे 7 से तो 7 आ जाएगा कहाँ नीचे। अब बोला है 10 7 से तो बताइए 10 में से घटेगा कहीं न कहीं 10 और माइनस कितना 7 और गुना कितना कर देंगे 100 घटाइए यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए तो 3 10 में 7 गया 3 और नीचे कितना है 7 और गुना कितना कर देंगे 100 तो 300 100 गुने 3 मतलब 300 और बटा कितना आ जाएगा 7 7 से भागा लगाइए देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा 7 चौक 28 2 बचा ठीक है 7 चौके 28 2 0 तो हो गया 7 दूना कितना 14 ठीक है 6 बचा ठीक है 7 अठी कितना 7 अठी 56 7 अठी 56 समझ में आ रहा है 4 तो 7 बचे कितना 35 मतलब हो गया 42.85% समझ में आ रहा है। अब देखिए 10 7 से कितना परसेंट अधिक है इसका फॉर्मेट हम बता दिए अभी देखिए 10 7 से किससे तो 7 से जिससे कहेगा उसको कहाँ रखना है नीचे रखना है देखिए तो कहीं ना कहीं 10 में से घटाना है 7 बड़ा है 10 तो देखिए 10 में से 7 गया 3 बचा अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना 3 बटे 7 और गुने 100 देखिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए 100 गुने 3 300 नीचे 7 है इसको भागा लगाइए देखिए तो देखिए भागा कैसे लगता है 7 चौके कितना 28 2 बचा शून्य उतरा 7 दूना 14 6 बचा पॉइंट बैठा दिए 0 7 अठी कितना 56 4 बचा 0 बैठ गया कितना हो गया यहाँ से 7 8 56 4 5 ठीक है 4 और 0 7 बचे कितना 35 तब 42 पॉइंट कितना होगा 85% समझ में आ रहा है बात। देखिए अगला कंसेप्ट है बी ए से कितना परसेंट कम है तो किससे बोला ए से तो ए को कहाँ रखेंगे हम नीचे रखेंगे अभी समझा दिए हैं पीछे तो बी ए से कितना परसेंट कम है तो बताइए बी कम है ए से तो कहीं ना कहीं ए में से घटेगा तो ए माइनस कितना हो जाएगा बी और गुना कर देंगे कितना से 100 से समझ में आ रहा है बात। देखिए बोला है बी ए से कितना परसेंट कम है तो बताइए किससे तो ए से तो जिससे कहेगा उसको रखना है कहाँ नीचे। अब बताइए कहीं ना कहीं बी छोटा है कम है जी ए से तो देखिए ए माइनस बी कहीं बड़ा है ए है तो घटाना है ए माइनस बी बटा ए किससे बोला है तो ए से गुना कर देंगे 100 से। इसका क्वेश्चन देखिए कैसे होगा जैसे बोलेंगे 40 60 से 40 से 60 से कितना परसेंट कम है समझ में आ रहा है 40 60 से कितना परसेंट कम है तो बताइए 40 60 से तो किस से 40 60 से तो किस से 60 से तो 60 कहाँ रखेंगे नीचे। अब बताइए 60 आ गया नीचे अब बड़ा छोटा देखिए 40 60 से कितना कम है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा है तो 60 में से घटेगा 60 माइनस 40 परसेंट में बदलने पे कितना से गुना 100 से गुना कर देंगे समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ 40 में से 60 गया देखिए 60 में से 40 गया 20 आ गया नीचे कितना है 60 है तो गुना कर देंगे कितना से 100 से तो देखिए 20 दिया कितना 60 यहाँ बचा 100 और बटा कितना 3 मतलब हो गया 33.33% समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन इस क्वेश्चन को समझिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बी ए से कितना परसेंट कम है तो किससे कम है तो ए से तो जिससे कहेगा उसको नीचे रखना है तो देखिए ए से तो ए आ गया नीचे बी ए से कितना परसेंट कम है तो कहीं ना कहीं बी कम है तो ए में से घटेगा ए माइनस बी गुना कितना कर देंगे 100। देखिए क्वेश्चन है यहाँ देखिए 40 60 से कितना परसेंट कम है तो किससे कम है 60 से तो 60 को रखेंगे नीचे 40 60 से देखिए कहीं ना कहीं बड़ा 60 है छोटा 40 तो घटेगा 60 में से 40 आ गया 20 अब बटा कितना है 60 गुना परसेंट बदलने कितना से गुना 100 से गुना देखिए 20 बटा 60 तो 20 दिए 60 मतलब 100 बटा कितना हो गया 3 मतलब 33.33% कम है समझ में आ रहा है बात। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये परसेंटेज का पार्ट 1 है लगभग हम लोग 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे परसेंटेज समझ में आ रहा है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो देखते हैं आप रेगुलर कंटिन्यू तो आपका मैथ बिल्कुल बेसिक से कवर हो जाएगा एकदम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है लेकिन कंटिन्यू देखना है वीडियो समझ में आ रहा है। देखिए SW का क्वेश्चन हम दे देते हैं ठीक है इसको बना के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा आंसर इसका। देखिए लिख देंगे कि 2000 का 60% का मान होगा का मान क्या होगा इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम ठीक है कि 80 70 से कितना
परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तीसरा क्वेश्चन है कि 15/45 से कितना परसेंट कम है। 15/45 से कितना परसेंट कम है। ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से वीडियो आते रहेगा हमेशा। समझ में आ गया। परसेंटेज आपका अर्थमेटिक का जड़ है। अगर जड़ पकड़ा गया तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपका अर्थमेटिक बढ़िया से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसी सब सोल्व होगा इसी पर आधारित। समझ में आ रहा है। इसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक।